दोस्तों आज पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, यानी कि बड़ी राहत मिली। कांग्रेस नेता को यानी पवन खेड़ा को असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ जो मानहानि के मामले दर्ज किए गए थे उस मामले में अग्रिम जमानत दे दी गई है। जमानत देने वाले जो दो जज हैं, न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी और न्यायमूर्ति एएस चंदूरकर की पीठ में जो सुनवाई की गई, उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के अग्रिम जमानत से इनकार करने वाले उस आदेश को ही रद्द कर दिया। क्या कुछ कहा गया है कोर्ट की तरफ से वो भी मैं आगे बताऊंगा, और साथ ही साथ पवन खेड़ा को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर है। और आप देखिए कि लगातार एक एक नेता जो है पवन खेड़ा के समर्थन में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत पार्टी के लिख रहे हैं, न्याय और सत्य की जीत, असम पुलिस द्वारा दर्ज फर्जी जालसाजी और मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे नेता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है, बधाई। सुप्रिया श्रीनेत ये भी प्रवक्ता है, ग्रेट न्यूज, कांग्रेचुलेशन पवन खेड़ा टू आस्किंग क्वेश्चन, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड सीकिंग द ट्रुथ ऑलवेज। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के कहा, जो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पवन खेड़ा को भले ही जमानत मिल गया लेकिन हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि लाइव लो ने लिखा है कि असम सीएम हेमंत विश्व शर्मा मेड अनपार्लियामेंट्री रिमार्क्स अगेंस्ट पवन खेड़ा, केस इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट इन बेल ऑर्डर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेल दिया है, जो ऑर्डर दिया है बेल का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी की है और यह मामला राजनीतिक से प्रभावित प्रतीत होता है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर है कि हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तलखते हुए टिप्पणी की है कि उन्होंने पवन खेड़ा के सामने और पवन खेड़ा को लेकर के हेमंत विश्व शर्मा ने असंसदीय टिप्पणी की है। दोस्तों तमाम नेताओं ने पवन खेड़ा का समर्थन देना पहले भी शुरू किया था और अब बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं उस खबर पर आता हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पवन खेड़ा को सशर्त अग्रिम जो जमानत दी गई उसमें क्या क्या शर्तें रखी गई हैं मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। लिखा गया है दोस्तों कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा और जब भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए उनको पेश होना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके से सबूतों को प्रभावित या छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे। अदालत ने यह भी कहा कि आरोप और प्रत्यारोप राजनीति से प्रेरित है, इससे प्रतीत होता है, जिसके लिए हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ शर्तें रखी गई हैं। पहली जो शर्त इसमें बताई जा रही है कि वो देश से बाहर नहीं जाएंगे। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जब भी जो है कोर्ट जो है बुलाएगी उनको जाना पड़ेगा, या फिर जब भी पुलिस बुलाएगी जांच के लिए उनको जाना पड़ेगा, साथ ही साथ सहयोग करना पड़ेगा। और वो जब भी कहीं जाएंगे, विदेश जाएंगे, तो उनको अपनी जानकारी देना होगा, सक्षम न्यायालय की अनुमति मांगनी होगी, उसके बाद ही देश से बाहर जाएंगे। अदालत ने यह कहा दोस्तों कि ये जो भी आरोप है, प्रत्यारोप लगे हैं, वो राजनीति से प्रेरित जो है पता चल रहा है, जिसके लिए हिरासत में पवन खेड़ा को नहीं लिया जा सकता, बिना हिरासत के भी पूछताछ किया जा सकता है। देखिए एबीपी न्यूज की खबर आई है, एबीपी न्यूज की खबर, और खबर में लिखा है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। खेड़ा ने असम सीएम हेमंत शर्मा की पत्नी पर 3 पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने शर्तों के अनुसार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा, साथ ही जब भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाए उनको उपस्थित होना पड़ेगा। वो किसी भी तरह के सबूतों को प्रभावित या छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। जब भी वो देश से बाहर जाएंगे, बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति से वो देश के बाहर नहीं जा पाएंगे। ये सब जो है शर्तें रखी गई हैं। यानी कुल मिलाकर के पवन खेड़ा के सामने अब कोई मुश्किलें नहीं है। पवन खेड़ा को जो है जमानत मिल गई, बड़ी जीत हो गई दोस्तों, जिसको लेकर ठीक कुछ देर के बाद बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन सब के द्वारा किया जाएगा और एक नया खुलासा और क्या कुछ होगा ये सब बात विचार किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि पवन खेड़ा को तो जमानत मिल गई, लेकिन सवाल जो के त्यों हैं। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि अब हेमंत विश्व शर्मा अब ये बताएं कि जो आरोप लगाए गए थे वो सही आरोप है या गलत आरोप है, उस पर जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला जो है दायर करने से पहले
याचिका लगाने से पहले 6 सवाल पूछे थे कि जो है पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाया है उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, कब देंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके पास 3 पासपोर्ट है कि नहीं, हेमंत बिस्वा शर्मा को इस पर जवाब देना चाहिए, बाहर विदेशों में उनके पास संपत्ति है कि नहीं है, उन्होंने चुनाव में हलफनामे में ब्यौरा क्यों नहीं दिया, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे मतलब लगभग 6 सवाल पूछे गए और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अब तक जो लड़ाई लड़ी जा रही थी वो लड़ाई सिर्फ कानूनी दांव पे से लड़ी जा रही थी और उसमें भी पवन खेड़ा को दोबारा राहत मिला है। अब मैं बताता हूं कैसे रहा। पहले बार जब एफआईआर किया गया तो पवन खेड़ा को जो है तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस जो है राहत को जो है खारिज कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। उसके बाद ये मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में जाता है, फिर वहां झटका लगता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते, फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है। तो पवन खेड़ा को इस मामले में 2 बार राहत मिली है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मामला जो भी होगा आगे चलता रहेगा, जांच सहयोग चलता रहेगा, लेकिन जमानत जो है पवन खेड़ा को मिल गई है। अब सवाल यह है कि पवन खेड़ा को तो जैसे जैसे आपने जो है जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो चीजें करनी चाहिए था आपने कर दिया, लेकिन अब आपकी बारी यानी हेमंत बिस्वा शर्मा की बारी है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर जवाब देंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कल के दिन जब सुनवाई हो रही थी तो पवन खेड़ा ने एक बात कही। पवन खेड़ा ने कहा कि कुछ और नहीं बल्कि उनको हिरासत में लेकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी। पवन खेड़ा ने कल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा, इस तरह खबरें निकल कर आ रही हैं कि हिरासत में लेकर के पवन खेड़ा को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है कि किसी भी तरीके से पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया जाए और उसके बाद इनकी बदनामी करा दी जाए और फिर जो है पवन खेड़ा की कभी हिम्मत ही ना हो कि इस तरीके से सवाल पूछ सके। ये पवन खेड़ा ने कहा और कई लोगों ने सराहना करनी शुरू कर दी कि आप देखिए कि जब पवन खेड़ा ने सिर्फ आरोप लगाया तब हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना देंगे। बहुत सारे शब्द ऐसे जिक्र किए गए जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बड़ा कल गहमा गहमी देखने को मिला। दोनों तरफ की जब दलीलें दी जा रही थी। और सोचिए कि पवन खेड़ा जब ये कह रहे हैं कि सिर्फ उनको हिरासत में लेकर के उनको बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, इसलिए अदालत से ये वो है कि मतलब कह लीजिए कि उम्मीदें हैं कि उनको कम से कम हिरासत में ना लिया जाए, पूछताछ के लिए वो पूरा सहयोग करेंगे। और अब सवाल यह है कि अब हेमंत बिस्वा शर्मा पवन खेड़ा को पवन पेड़ा कैसे बना पाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा अब क्या पवन खेड़ा को पवन पेड़ा बना पाएंगे जो बात कह रहे थे? अब तो जमानत मिल गई। अब आप बताइए कि दिए गए या पूछे गए सवाल जो पवन खेड़ा ने पूछे हैं, आप उसको लेकर अपनी राय क्या रखते हैं? आप जवाब किस तरीके से देना चाहते हैं ये तो आपको तय करना पड़ेगा। जवाब देंगे भी या नहीं भी देंगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूं कि पवन खेड़ा ने कहा, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि पवन खेड़ा पे जो एफआईआर हुआ है उसके बाद यह कहा जा रहा था कि एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाएंगे जिसमें बड़ा खुलासा करेंगे। अब मुझे लगता है कि पवन खेड़ा को जमानत मिल गई है तो बहुत जल्द नए आरोपों के साथ, नए खुलासों के साथ फिर से एक बार बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। क्या फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की नींद उड़ाने वाले हैं पवन खेड़ा? क्या सच में एक नया पोल पट्टी जनता के सामने रखने वाले हैं? क्या कुछ होगा आने वाले वक्त पर छोड़ते हैं दोस्तों। फिलहाल पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, सशर्त ही सही लेकिन जमानत मिल गई। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।